जब थोड़ी मोड़ी कोई बोल देता है उसको तो देशद्रोह का क्या करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं। जब इतना आकृत्य काम किया है इसके लिए तो सजाए मौत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम ये आगाह करते हैं इस पुराना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के एक मंच से कि किसी भी कीमत में 28 तारीख से पहले जो अनित्य आकृत्य दुर्भावनावश जो काम किया है उस व्यक्ति का गिरफ्तारी होना ही चाहिए और जांच पूरी निष्पक्षता यदि उसके खिलाफ आता है तो उसको सजाए मौत होना चाहिए, है ना। हम सबका प्रणेता, हम सबको जगाने वाले, इस धरती का मिल्काना हक दिलाने वाले ऐसे मेहमानों का ऐसा दुर्भावनावश काम करना मतलब देशद्रोही का कायम लगता ही है ना। जिसमें विभिन्न धारा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा आज के ज्ञापन में ज्ञापन दिया गया। तो हम सबको उतना दिन दादाजी था, आप सब लोगों को बताऊं, मैं अपनी खुद की बात बताऊं, दादाजी तो है हमारा छत्र छाया देने वाले, हमारे साथ है, लेकिन हमको चिंता नहीं था। परंतु जब उनका देहावसान हुआ उस दिन से हम सब युवाओं को ऐसा मैं देखा वास्तव में दादाजी से ज़्यादा सोचने विचारने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जमीन में दिखाने की जरूरत, दिखाएंगे कि नहीं? आप सबको कह रहा हूँ, दिखाएंगे कि नहीं? जब तक जमीन में नहीं दिखाएंगे, जगह जगह बैठक सदस्यता अभियान नहीं करेंगे, तब तक संभव है क्या? अभी तत्काल उदाहरण देख लिए ना, कितना उन व्यक्तियों को घुमा रहे थे। इन दलालों की बेमानों को सबक सिखाने का जरिया कौन है? सिर्फ आप लोग हो ना, बनवाना वाले हो ना। जिसका मंत्र कौन दिया? पेनवासी दादा रसिमर काम जी ने दिया, पेनवासी मोतीलाल कंगाली जी ने दिया कि नहीं दिया? और हमारे साथ तो शारीरिक रूप से भले ना हो, लेकिन उनकी छत्र छाया इतनी ज़्यादा लगा हुआ है, परंतु आपको घर से निकलने की जरूरत है कि नहीं? कब निकलेंगे? अभी हमारे पुटान भी बोल रहे थे कि वैक्सीन के कारण उम्र कम हो गई, ये वास्तविकता है। हमने तो नहीं लगवाया अभी तक, आपको बता दिया वैक्सीन मैंने अभी तक नहीं लगवाया। आप लड़ जाइए, लड़िए, लड़ने के लिए सीखे। दादाजी ने क्या सिखाया? जमीन के लोगों को, गांव के लोगों को, अंतिम छोर के व्यक्तियों को दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने क्या सिखाया? लड़ने के लिए सिखाया। किसके लिए? अपने भविष्य के लिए। जब तक अपने भविष्य के लिए आप लोग नहीं लड़ पाएंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो संभव तब है जब आप हम सब लोग लड़ने के लिए सीखे। अभी समस्या हम सब लोगों ने गिना रहे हैं। लड़ेगा कौन? आप लोग। साथ देगा कौन? आप लोग। जब तक किसी को आप लोग कंधे से कंधे साथ नहीं देना सीखेंगे तब तक संभव है क्या? अकेले चना बाढ़ में जाए। कहानी सामने सब लोग देखे हो और आपके साथ ऐसा घटना घटित भी होता होगा, है ना। लेकिन दावे के साथ मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, जब से दादाजी का मंत्र मिला है, हम चाहे होते तो हम लोग नौकरी भी करते, लेकिन दादाजी का शुरू से ही मंत्र मिल गया। श्याम सिंह मरकाम जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव का, है ना। अभी भी हमारे लिए समय है, हमारा ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, 30-31 साल के हम लोग जवान लोग, 4-5 साल बचा है। और वैसे भी ST/SC के लिए 5 साल और भी छूट रहता है हर नौकरी, है ना। 35-5-40 मतलब 40 साल तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई भी नौकरी करना होगा तो। लेकिन एक चिंतनीय समाज और चिंतनीय व्यक्ति हम लोग नहीं बन सकते। दूसरे के लिए, अपनी पेट भरने के लिए बन सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भला करने और भलाई करने के लिए नहीं बन सकते। आज देख लीजिए जितने भी कर्मचारी अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिवाय कि लूटने की बजाय कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समस्या कब हल होगा? हम सब लोग जागें। हम सब लोग जब तत्परता से, निष्पक्षता से किसी के भी साथ लड़ने के लिए तैयार है ना। लड़ेंगे कि नहीं भाई? लड़ेंगे।
ये आवाज़ अकेले की आवाज़ नहीं, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग इस क्षेत्र के इस कोरोना आंदोलन से प्रेरित हैं, उन सबका आवाज़ है, मेरा व्यक्तिगत आवाज़ नहीं। मैं ऐसा मानता भी नहीं। खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, तो सिर्फ आप का ही देन है और आपका देन हमेशा रहे तो हम तत्परता के साथ काम करने के लिए सजगता में रहेंगे। अभी बता रहा था ना, रात को 1 बजे पूर्व सरपंच कोड़ी का फोन आया, मेरा नींद जग गया। पिछले 2 दिन पहले हाथी आया था अपने भाटा टिकरा, मेरे पास 1 बजे फोन आया, वहाँ भी जग गया। क्यों जगा? भगवान आदमी उसमें समय जग खाएगा क्या? लेकिन नहीं, समाज का चिंता है, इस मूल निवासी के लिए कुछ करना है, इसलिए किसी भी टाइम में नींद खुल जाता है ना। तो आज कहावत है ना दादाजी का, एक पैर हाँ शेर में पैर रेल, उसी प्रकार से आधा जो है तो हम सोते हैं, आधा जगे भी रहते हैं, है ना भाई। तो क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ। 1 बजे रात मेरा चचेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, और मेरे घर में नेटवर्क जियो, अभी जियो आया तो लग जाता है फ़ोन, लेकिन आइडिया रहा तो फ़ोन नहीं लगता। तो आइडिया के पता नहीं उस दिन ऐसा संजोग कह दीजिए कि उस भाई को बचाने का ऐसा किसी का असीम कृपा रहा, फ़ोन आ गया उस रूम में, मेरा फ़ोन आ गया और फ़ोन आया, मेरा उठते तक मैं कट गया, तुरंत बाहर निकला और बाहर निकला फिर मैं तुरंत उसको फ़ोन लगाया, नया नंबर में था और जानकारी लिया तो बताया कि एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। अब आपका ही परिवार किसी का ऐसा होगा तो आपको क्या घटना, मतलब क्या दुख होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते है ना। तो ऐसा हुआ और उस समय फ़ोन आया, मैं कम से कम 40 किलोमीटर तुरंत तो जा नहीं सकता था। 1 बजे रात चाचा को फिर जगाया, तब तक मैं 1-1:30 बज गया, 1:30-2 के आसपास। उससे पहले मैं क्या किया कि वहाँ आसपास के जो रिश्तेदार थे तुरंत उनको फ़ोन किया और 108 चल रहा था, अब 12 आया, है ना। उसी से तुरंत मनेंद्र हॉस्पिटल में ले गए और तुरंत वहाँ प्लास्टर और जो भी चिकित्सीय प्रणाली रहता वो हुआ, कम से कम लड़के को आराम तो आया, है ना। तो इस प्रकार का हमारे बीच कह दीजिए कि एक घटना घटित होता है हमेशा, किसके समय कब क्या होगा। उन सभी समयों में आप सबको जगना है, जगाना है। विशेष करके मैं हमारे युवा साथी, क्योंकि मैं युवा साथी से आग्रह करूँगा, ये लोग जितना ज़्यादा मुझसे चाहेंगे सीखने के लिए, मैं आपसे चाहूँगा सीखने के लिए, उतने ज़्यादा काम आगे बढ़े। अभी मैं देख रहा था, कहना नहीं चाहिए, सुधार करना है, अपने आप को हमको सुधारना है। दादाजी ने ऐसा मंत्र दिया है कि हमको सुधारना है, है ना।